हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टैक्सेशन का एक और सब यूनिट लेंगे। यूनिट 6.2 हमारा सब्जेक्ट है BC 203 और आज हम देखेंगे सेल्स टैक्स किसको कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिक्री कर, सेल्स टैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स टैक्स भारत में क्या है, किस स्वरूप में है। और मैं एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि सेल्स टैक्स को भारत ने 1 जून 2017 से समाप्त कर दिया है। उसके बाद GST आया, फिर उसके बाद वैट आया। तो ये अपने सिलेबस में क्योंकि लिखा हुआ है और मुझे आदेश है कि मैं इसकी ई क्लास लूँ, सिलेबस का हिस्सा है, अपने पेपर में आ सकता है, तो अपन देख रहे हैं। तो देखिए सेल्स टैक्स हमारे देश में कैसा है। एनी गुड्स सोल्ड और ब्रॉट इन इंडिया हैज़ अ टैक्स लेवीड ऑन इट विच इज़ रेफर्ड एज सेल्स टैक्स। कोई भी वस्तु है जो हमारे देश में बेची जाती है, उसके ऊपर जो कर लगता है वह बिक्री कर कहलाता है। इट फॉल्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी एज टैक्स पेयर डज नॉट पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट but pays it to the collector who later submits it to the government. ये टैक्स सीधा रूप से लागू होने वाला टैक्स नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स था जो हमने यूनिट नंबर 6.2 में डिस्कस किया। पर ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, सीधे न लग के यह कोई कंपनी है, हम उसको पे करते हैं और वो कंपनी फिर गोल घूम के सरकार को वो टैक्स जमा कराती है। तो सीधे रूप में हम सरकार को नहीं जमा कर रहे। आपने जैसे एक टूथपेस्ट खरीदा तो उसके अंदर, उस कीमत के अंदर कुछ परसेंटेज सेल्स टैक्स का था। उस कंपनी से दुकानदार से लिया, दुकानदार ने कंपनी को दिया, कंपनी ने फिर आपको सरकार को जमा किया। The tax is usually charged at the time of purchase or exchanging goods at a certain percentage of goods value. यह जो टैक्स है वो खरीदते समय उपभोक्ता से लिया जाता है और यह एक प्रतिशत के रूप में होता है वस्तु की कीमत के ऊपर। It is levied by the union government and the state government according to sales tax rule. यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग रेट के अनुसार लिया जाता है, जैसा कि कर के नियमों के अंदर दिया हुआ होता है। इसके फ़ायदे निम्न हैं। एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पर्सन, इससे बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है। हेल्प्स इन नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी टैक्स होते हैं जैसा हमने 6.1 में देखा, देश की उन्नति, देश के विकास के लिए वो पैसा काम आता है। पेइंग टैक्स रिटर्न्स टू स्ट्रेंथन योर क्रेडिट हिस्ट्री विच इज़ मच नीडेड व्हाइल अप्लाइंग फॉर लोन्स। यदि आप अधिक टैक्स देते हैं तो ये पता लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और भविष्य में भी आपको कहीं से लोन लेना है, ब्याज पर पैसा लेना है, तो आपको मदद मिलेगी। सेल टैक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज टाइप्स। जो बिक्री कर है वो अलग अलग तरह के हैं और ये कितनी प्रकार के होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की वस्तु अथवा सेवाएं बेची जा रही हैं। अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स लेविड ऑन सर्टेन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। कई वस्तुएं जिनका उत्पादन हो रहा है उनके ऊपर मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स लगता है। होलसेल सेल्स टैक्स लेविड ऑन इंडिविजुअल डीलिंग विद होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो तैयार वस्तुएं हैं उनके ऊपर खुदरा रूप में नहीं बल्कि थोक रूप में जो टैक्स लगता है वो होलसेल टैक्स कहलाता है, सेल्स टैक्स। रिटेल सेल्स टैक्स उसके विपरीत, द लेविड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स विच आर पेड डायरेक्टली बाय द लास्ट कस्टमर। रिटेल सेल्स ऑफ गुड यानी जो खुदरा उपभोक्ता वस्तुएं बिक रही हैं, एक एक वस्तु जो छोटी से छोटी चीज़ आदमी खरीद रहा है, उपभोक्ता खरीद रहा है, अंतिम यूज़र जो है प्रोडक्ट का, वह
रिटेल सेल्स टैक्स देता है। यूज टैक्स levied on goods purchased without sales tax from vendors who does not fall under the tax jurisdiction। इसके अंदर उन वस्तुओं पर टैक्स लिया जाता है जो बेचने वाले व्यक्ति से वसूला जाता है और जो नॉर्मली टैक्स के जाल के अंदर लोग नहीं होते। वैल्यू एडेड टैक्स एंड एडिशनल टैक्स लेविड ऑन ऑल गुड्स सेल बाय गवर्नमेंट्स। ये अलग तरह का टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, फिर जीएसटी आया। अभी ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसमें हम डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे। सेल्स टैक्स इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स ऑफ रूल्स। सेल्स टैक्स है जो बिक्री कर है, इसमें दो तरह के टैक्सेस को हम विभाजित कर सकते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्र सरकार द्वारा बिक्री कर, जो कि भारत सरकार हमारे ऊपर लगाती है वस्तुओं पे, और स्टेट सेल्स टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे राज्य हैं जो बिक्री कर वो लगाते हैं, वो स्टेट सेल्स टैक्स कहलाते हैं। अब हम पहले सीएसटी को देखेंगे या सेंट्रल सेल्स टैक्स को, जो सरकार केंद्र ने हमारे ऊपर लगाए हैं वस्तुओं की खरीद पर, बिक्री पर। The central government maintains the taxation laws in the country and the rules are followed as mentioned in Central Sales Tax Act 1956। जो 1956 का केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम है, उसके तहत सेल्स टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। The act prescribes tax collection from various goods and is payable in the state where those goods are being sold। इसके अंदर वह नियम बताए गए हैं जिसके तहत इस कर का आरोपीकरण हो और जिस राज्य में उनको बेचा जाए उनसे ये टैक्स दिया जाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएसटी, इसके उद्देश्य क्या हैं केंद्रीय बिक्री कर के? टू प्रोवाइड लेजिस्लेशन फॉर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम गुड्स सोल्ड थ्रू इंटरस्टेट ट्रेड। यहाँ हम एक शब्द यूज़ कर रहे हैं इंटरस्टेट ट्रेड, यानी एक जो स्टेट है, एक राज्य है, उससे दूसरे राज्य में जो चीज़ बेची जाएगी उस पर जो कर आरोपण होगा वो किस अनुसार होगा। टू प्रोवाइड लेजिस्लेशन फॉर लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टेड टैक्स। ये महत्वपूर्ण है। ये वो नियम बताता है 1956 का जो कानून है कि बिक्री कर कैसे लागू किया जाएगा, कैसे इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको बांटा कैसे जाएगा केंद्र अथवा राज्य अथवा यूनियन टेरिटरीज के अंदर। टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग गुड्स, जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने और बेचने से संबंधित नियमावली। टू क्लासिफाई गुड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग, वस्तुओं का टैक्स रेट के हिसाब से इसमें वर्गीकरण किया जाता है कि किन वस्तुओं पे किस रेट पे टैक्स है और किन वस्तुओं पे अलग रेट पे टैक्स है। कोई 10% रेट में है, कोई 20% में है, पर अब तो जब से जीएसटी लगा है उसके एक अलग दर हैं और अलग व्यवस्था है। टू मेंटेन इंटरस्टेट ट्रेड डिस्प्यूट्स, अब राज्यों के बीच में बिक्री करके बंटवारे को लेकर कोई समस्या होती है, उसके समाधान की व्यवस्था। सेलिंग प्राइस, वस्तुओं की बेचान की कीमत, लागत और मुनाफे के बाद जो प्रतिशत टैक्स की ऐड होगी वो इसमें आएगी। द अमाउंट पेबल फॉर एक्वायरिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेल प्राइस, विच इंक्लूड्स पैकिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस चार्जेस, इंसेंटिव एंड सेल्स टैक्स पेड बाय द डीलर एट्सेट्रा। तो जो सेलिंग प्राइस होती है किसी वस्तु की बेचान की कीमत, उसके अंदर उसको पैक करने या उसको डब्बा बंद करने की कीमत, उस पर कोई इंश्योरेंस लग रही है, बीमा लग रहा है, उसके चार्ज, उसमें कोई सेल टैक्स है जो कि बेचने वाले द्वारा दिया जा रहा है, वो सब जोड़ के बताया जाएगा। इंटरस्टेट सेल, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं का बेचान। एनी गुड्स दैट आर ट्रांसफर्ड और मूव्ड बिटवीन टू स्टेट्स फॉर सेल इज रेफर्ड एज इंटरस्टेट सेल आफ्टर द सेल कंप्लीट्स इन द डेस्टिनेशन स्टेट। तो ये तो था केंद्र सरकार द्वारा जो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाए गए थे उसके बारे में कुछ विचार। अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, जो राज्य सरकार आरोपीकरण कर रही है
टैक्सेस का उनके बारे में। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो लेवी टैक्सेस ऑन सर्टन गुड्स टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। राज्य सरकार भी कुछ वस्तुओं के ऊपर, कुछ सेवाओं के ऊपर कुछ कर लगा सकती है ताकि उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। द टैक्स रेट में डिफर फ्रॉम गुड्स टू गुड्स एंड वेरियस स्टेट्स। अब ये जो रेट है, किस दर से वो टैक्स लगाएंगे, यह एक राज्य और दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकता है। इसीलिए कुछ वैट लाया गया ताकि एक जनरल सिस्टम इस वस्तु में बन सके। दिस इज़ वाई सर्टन गुड्स हैव अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट स्टेट्स। बहुत सारी वस्तुएं हैं, कई बार मैंने खुद देखा है, जैसे आप डबल रोटी या ब्रेड का पैकेट लेने जाएं तो उस पर लिखा होता था कि जयपुर में बेची जाएगी तो इतनी, राजस्थान के अलग हिस्सों में इतनी, और राजस्थान स्टेट के बाहर इसको बेचा जाएगा तो इसका क्या मूल्य होगा। अब हम देखते हैं सेल्स टैक्स को कैसे इकट्ठा किया जाता है। कैलकुलेटिंग सेल्स टैक्स इज कॉम्प्लिकेटेड। ऑल वन नीड्स टू नो इज द राइट फार्मूला। अब ये हल्का सा जटिल भी है पर हल्का सा आसान भी है। इसका एक सूत्र है, टोटल सेल्स टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम इनटू सेल्स टैक्स रेट। जो कुल बिक्री कर होगा वो वस्तु की कीमत और उसका गुणा करेंगे हम जो बिक्री कर है उसके दर से, जो भी प्रतिशत होती है। द एसेंशियल पॉइंट नीड्स टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग सेल्स टैक्स, it might vary from state to state, need to be paid according to the particular state and city। अब ये जो रेट है ये बड़ा जटिल वर्ड हो गया। सूत्र तो सीधा सा लग रहा है, हर अलग राज्य के अंदर अलग दर है टैक्स की, और इसकी वजह से बस कई जगह यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ और भी टैक्सेस कम है किसी चीज़ पर, तो ये दर बदलती रहेगी। फॉर मल्टीपल आइटम्स द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ देम। अब किसी वस्तु में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगती हैं, बनती हैं, तो उसमें अलग अलग रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा और वह प्रतिशत के रूप में होगा। अब हम देखेंगे, ये तो हमने टैक्स की बात की, और जहाँ टैक्स की बात होती है वहाँ जटिलताएं और विवाद भी होते हैं। अब विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि भाई पैसा इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ पैसा आ जाएगा जीवन की किसी भी वस्तु में, वहाँ विवाद शुरू होगा। हम देखते हैं किस तरह के विवाद हो सकते हैं और उसके लिए क्या विषय वस्तु कैसे हल की जाए। There are many forms of tax violation and such acts can be led to a penalty for the taxpayer। और विवादों में इस टैक्स रेट को लेकर, टैक्स चोरी को लेकर हो तो उसके अंदर शास्ति का प्रावधान है नियम के तहत। प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द फॉर्म्स। अब सेल्स टैक्स में फॉर्म डी, फॉर्म एच और बहुत सारे फॉर्म होते हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो आपकी आवश्यकता से अधिक हो जाता। तो हमने उन फॉर्म्स के अंदर जो हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के, उसमें गलत जानकारी दी, मात्रा कम बताई, कुछ और गड़बड़ी की, वो हो सकता है। नॉट ऑब्टेनिंग द CST एक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड नॉट फॉलोइंग द CST एक्ट। हम अपना पंजीकरण CST धाराओं के तहत न कराएं और हम उसको फॉलो न करें, यह भी एक शास्ति का कर रोपण का केस बनता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स परचेज्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस। हम वस्तु की कीमत कुछ और बता रहे हैं और असलियत में वो किसी और रेट पे थी और वहाँ हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, कर बचा रहे हैं। फॉल्सली इम्पर्सनेटिंग अ डीलर और प्रोजेक्टिंग वनसेल्फ एज अ डीलर। यदि आप वस्तु को बेचने वाले नहीं हैं पर झूठ मूठ में आप बताएं कि आप वस्तु को बेचने वाले हैं, वह भी नियम और के प्रावधानों के विपरीत है। अनरजिस्टर्ड डीलर्स कलेक्टिंग सेल्स टैक्स। यदि आपकी परिधि के अंदर नहीं आता कि आप सेल टैक्स बेचते वक्त लें, फिर भी आप वो वसूल कर रहे हैं, वो भी एक समस्या का कारण बन सकता है। प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट परचेज गुड्स। जो वस्तुएं आपने खरीदी हैं उनके ऊपर आप गलत जानकारी दें, वह भी हो सकता है। तो यह था सेल्स टैक्स के बारे में। इस पे मैंने देखा है पुराने क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर शॉर्ट नोट या आधा सवाल करीबन 6 या 8 नंबर का पूछा जाता है और सीधा सवाल आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्स टैक्स। एक छोटी टिप्पणी करें सेल्स टैक्स की।
या सेल्स टैक्स क्या है आदि। इसके अलावा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आई थिंक मैंने जो सूचना दी उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।